सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने सुना है जेएसएस यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं फेस्ट इतने अच्छे नहीं होते, कुछ लोग बोलते हैं एवरेज कॉलेज है, प्लेसमेंट्स भी एवरेज है, और बच्चे तो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। सो फाइनली इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ जेएसएस कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी भी बन चुका है। हम जानेंगे कि ये क्या है, मतलब यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, एकेटी से एफिलिएटेड है या नहीं है। सो इस वीडियो में आपको ये सब पता चल जाएगा कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप, फीस वर्थ इट है या नहीं, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंड किस किस को एडमिशन मिल सकता है। सो बेसिक से स्टार्ट करें तो जेएसएस यूनिवर्सिटी कॉलेज था जिसका पूरा नाम है जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि एकेटी से एफिलिएटेड था एंड एक काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है। एकेटी का मतलब टॉप के कॉलेजेस में माना जाता है ये। बट इन्होंने हाल ही में ये देखा कि क्योंकि एकेटी से एफिलिएटेड होने की वजह से यहाँ पे एडमिशन काफ़ी मुश्किल होता था, मतलब आपको काफ़ी हाई परसेंटाइल या इवन अगर आप बोर्ड्स के थ्रू जा रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी परसेंट चाहिए होती थी बोर्ड्स में, तभी एडमिशन मिलता था। सो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये जो कैंपस है, जो फैसिलिटीज़ हैं एंड जो भी इनका एरिया है, वो सब अब आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू भी मिलेगा। मीनिंग अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू या डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी जाइए एंड आप एकेटी एफिलिएटेड जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन ले लीजिए। उसकी वजह से आपको एकेटी की गवर्नमेंट डिग्री मिलेगी। वहीं अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी बहुत कम रह जाती है जैसे इस यूनिवर्सिटी में, आपको सीएसई 85% अगर आपकी आई है बोर्ड में तो भी मिल जाएगी सीएसई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे यूनिवर्सिटी जितनी नाम यूनिवर्सिटी है उसका, उस हिसाब से ये परसेंट पे आपको सीएस मिल रही है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या होगा, आपको एकेटी की डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब आपको गवर्नमेंट डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन एक प्राइवेट जेएसएस की डिग्री मिल जाएगी। सो अगर हम देखिए प्लेसमेंट्स वगैरह तो सेम ही रहेगा बिकॉज यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी नामी यूनिवर्सिटी मैं बताना चाहूँगी, मतलब टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में ये आती है। अगर एकेटी की बात करें, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें, सो ये टॉप में आती है एंड तो आपको इसका ब्रांड नेम तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी उतनी आपको, मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा। जस्ट जो आपकी डिग्री है वो अगर आपकी अच्छे परसेंट नहीं आई है फिर भी आप अगर आप सीएस के थ्रू जाते हैं सो आपको इसमें मतलब प्राइवेट डिग्री मिल जाएगी, जो कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स नहीं लेना चाहें या फिर किसी किसी को पसंद आती है वो। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कॉलेज की लोकेशन की बात करें तो ये नोएडा में 62 सेक्टर पे मिल जाता है। मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी पास है, लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है, आसपास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड कंपनीज वगैरह तो पास ही हैं एंड ये दिल्ली के भी काफ़ी पास है, मतलब नोएडा में है एंड इतना अंदर भी नहीं है, दिल्ली के काफ़ी नियर है। कैंपस की बात करें तो उतना बड़ा कैंपस नहीं है जैसा दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का होता है। 28 एकड़ का वेल मेंटेन लश ग्रीन कैंपस है। एडमिशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू आपको एकेटी में भी एडमिशन मिल जाएगा। अदर ये डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं, सो आप उधर जाके भी एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम मार्क्स बोलो तो यूपी टेक की काउंसलिंग में या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अगर आप जेई के थ्रू जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 45% होना चाहिए बोर्ड्स में एंड बाकी आपका जो बेसिक परसेंट रहता है सीएस का या अच्छी ब्रांच का वो 85 तक तो होना ही चाहिए। स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं देखने को मिलती हैं, बट यहाँ यूपी गवर्नमेंट की जो बेसिक स्कॉलरशिप्स होती हैं वो लग जाती हैं। फीस की बात करूँ तो अप्रॉक्स 6 लाख तक चली जाती है उनकी 4 साल की बीटेक की फीस। क्राउड की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सुपर स्टूडियस क्राउड देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई ज़्यादा सुपर फ्लैशी एक्सपेक्ट करें तो ऐसा नहीं है। बाकी ये कॉलेज आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देता है। अगर आप कोई ग्लैमर लग्जूरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वो नहीं है, उस टाइप का नहीं है। बट अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं जो आपको अच्छा एकेडमिक्स प्रोवाइड करे डिसेंट प्लेसमेंट्स के साथ एंड अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। तो बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग फैक्टर, प्लेसमेंट फैक्टर की। रिकॉर्डेड प्लेसमेंट्स बोलो तो हाईएस्ट इनका 57 LPA है एंड एवरेज इनका 6.5 to 7 LPA तक चला जाता है। देखो किसी भी कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज में मत जाना बिकॉज ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स का या फिर एक स्टूडेंट का भी लग जाता है, तो वो दिखाते हैं जो रियल प्लेसमेंट होता है वो इनका एवरेज होता है। सो तुम उसे कंसिडर कर सकते हो। बट अगर ROI देखें तो इनका अच्छा खासा ROI बन जाता है बिकॉज अगर 6 लाख अप्रॉक्स आपकी फीस है और अगर आपकी 6 to 7 या 8 या 5 भी लग जाती है तो आई थिंक वो वर्थ इट है बिकॉज बाद में आप अपनी स्किल्स के थ्रू उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट मैं बता दूं, अगर तुम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जेएसएस में भी जा रहे हो, तो स्किल्स बहुत मैटर करती है बिकॉज उसी यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे अमेजिंग पैकेजेस ले जाते हैं और कुछ एवरेज पैकेज ले जाते हैं। सो प्लेसमेंट कंप्लीटली कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता। हॉस्टल की बात करें तो इनकी हॉस्टल फीस हर साल की 1 लाख से 1.4 लाख तक चली जाती है। हॉस्टल ज़्यादा कोई लग्जूरियस से नहीं है बट बेसिक है, मैनेजेबल है और इनकी कुछ पॉलिसीज वगैरह भी होती हैं टाइमिंग्स एंड अटेंडेंस को लेके, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें बताओ तो इस कॉलेज की अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये हर साल NRF रैंकिंग बैंड 200 to 300 के बीच में लाया करता है, जो कि कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी बात है किसी एक रैंक पे कंसिस्टेंट होना। यहाँ पे फेस्ट कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते
होते हैं। लाइक अगर आप दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को ये प्लस पॉइंट लगेगा कि ओके हम फोकस कर सकते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स को ये बोरिंग लगेगा, सो तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो अगेन मैं यही कहूँगी, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी, तो अपने अकॉर्डिंग देखो कि तुम्हारे लिए क्या सूट कर रहा है, कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ इन कंडीशंस पे मैं बेस्ट रह पाऊंगा 4 साल तक। सो कोई भी कॉलेज की हाइप देखकर उसे चूज़ मत करो, अपनी प्रायोरिटीज़ देखकर उसे चूज़ करो। सो अगर इससे रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए कि मैं तुम्हारे मार्क्स, बजट, फ्यूचर गोल्स, या फिर एंड अगर इससे रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए कि अगर मैं तुम्हारे मार्क्स, लोकेशन, फ्यूचर गोल्स, बजट वगैरह को देख के कुछ कॉलेजेस सजेस्ट करूँ या फिर पर्सनल गाइडेंस दूँ, तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए बने रहें, बिकॉज यहाँ पे आपको एकदम रियल कंटेंट मिलता है, नो फेक हाइप, नो फेक प्रोमिसेस। बाकी अगर कुछ भी हेल्प चाहिए इस क्रूशियल टाइम में तो प्लीज़ डू कनेक्ट। एज अ सीनियर बोल रही हूँ, एज अ दीदी बोल रही हूँ कि मतलब बिल्कुल भी डरो मत। अगर कुछ भी लग रहा है कि हाँ मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर भी लिया है फिर भी टाइम लग रहा है, सो उसके रिलेटेड भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।